गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपसे वादा किया था कि कल सुबह आपके लिए क्लास होगी वॉइस की मेरे नोट्स से। ये हमारे नोट्स हैं जो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग नहीं हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऐड होने के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा मेरे नंबर पे, जो कि है 8279738238। या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। एसएससी इंग्लिश के नाम से आप ग्रुप ढूंढ लीजिएगा, उसमें एमबी की बुक लगी हुई है, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं वॉइस चैप्टर। बड़ा प्यारा और शानदार चैप्टर है। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए वॉइस का चैप्टर। ये फुल्ली हमारे नोट्स से रहेगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि नोट्स किस लेवल पे बने हुए हैं। जिनको ग्रुप में कनेक्ट होना है वो 8279738238 पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, अपना नेम और सिटी बता करके। यस, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक किसी में मिलेगा। एसएससी इंग्लिश के नाम से आप टेलीग्राम में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, एमबी की बुक नज़र आएगी आपको, वहाँ आप ज्वाइन में जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ये भी एक तरीका है, जिस भी ग्रुप में आप ऐड होना चाहे हो सकते हैं। वॉइस चैप्टर के पहले बेसिक देखें। कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन टेंस यदि वाक्य में सामान्य रूप से लिखा हो तो ये एक्टिव वॉइस का सूचक है। यदि टेंस असामान्य रूप से लिखा हो तो ये पैसिव वॉइस का सूचक है। एक्टिव और पैसिव के कुछ यहाँ बेसिक रूल लिखे गए हैं, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ वीडियो में भी अपनी। यस, पहले इन्हीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही बेसिक रूल हैं जो आपको 10 में से 8 मार्क्स देंगे। इन 5 रूल से आपके 10 में से 8 मार्क्स आ जाएंगे, कन्फर्म है। लेकिन हमें 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं। सो इन 2 मार्क्स को लेने के लिए आपको ये सारे रूल्स पढ़ने होंगे, ये ध्यान रखें आप। 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत, 8 मार्क्स के लिए कुछ मेहनत। कुछ बच्चे इसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप उन कुछ बच्चों में शामिल ना हो। क्योंकि आप सोचिए ज़रा, यहाँ भी 8 और नरेशन में भी 8, आपके 20 में से 16 मार्क्स के लगभग रह गए। अगर एक आधा रॉन्ग हो गया तो 15 ही रह गए। तो यानी कि आप 5 मार्क्स तो वैसे छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं आप ये 5 मार्क्स? ये ईजी हैं, इनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। 100% दीजिए, 100% लीजिए। एक्टिव में और पैसिव में क्या बदलाव रहते हैं इसको देखिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस या ई एस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस, तो चेंज हो जाएगा इज एम आर में। इसमें इज एम आर में सेकेंड फॉर्म हो तो चेंज हो जाएगा आपका वोज वर्ब में। अगर हैज़, हैव या हैड हो तो चेंज हो जाएगा आपका हैज़, हैव, हैड प्लस बीन में। विल, शैल हो तो विल बी, शैल बी में। ये इसके बेसिक रूल हैं, 5 रूल। मैंने हैज़ एव हैड को इकट्ठा कर दिया, इसलिए ये आपको। अच्छा, एक रूल और रह गया। हाँ, अगर इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से कोई भी एक हो तो आप इनके साथ लगा देंगे इज, एम, आर, वॉज वर्ब में से कोई भी एक, प्लस लगा देंगे साथ में बीइंग, जैसे कि नोट्स में भी क्लियर लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ समझाने के लिए है, जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ नोट्स में बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहला रूल कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है तो इज एम आर, सेकंड फॉर्म तो वॉज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी हो तो इज एम आर प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग। हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हैज़, हैव, हैड तो रहेगा साथ में बीन। विल, शैल, कैन में के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो विल, शैल, कैन में तो रहेगा साथ में बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव में आएगी। पैसिव की यही एक पहचान है कि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म हो, बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म हो। वो बचपन वाली पहचान भूल जाएं कि बाय आएगा, बिना बाय के भी बहुत सारे पैसिव बनते हैं। बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म, बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई भी एक, या फिर बीन और बीइंग, इनमें से कोई भी एक होगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस पैसिव समझा जाएगा, सबसे पहली बात। अब ये और चीज़ और देखें आप ध्यान से, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ये भी देखें। आई का हो जाता है मी, मी का आई, वी का अस, अस का वी, दे का
देम, देम का दे, ही का हिम, हिम का ही, शी का हर, हर का शी। ये कुछ बेसिक रूल रहेंगे आपके इसके लिए भी। बाकी यू का यू ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है, एपी एक्टिव वॉइस के वाक्य में जिस वस्तु के साथ होगा वह पैसिव वॉइस के वाक्य में भी उसी वस्तु के साथ रहेगा। ये एपीपीपी क्या है, पहले इसको लिख लीजिए आप, देखो ध्यान से। एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपने नोट से ही, कह रहा है कि द मिनिस्टर, लिख रहे हैं ना साहब, हु इज करप्ट, हालांकि नोट में भी है मेरे, आप वहां भी देखते रहें। हु इज करप्ट हैज अटैक्ड, यहाँ नहीं लिखता, जगह ज्यादा होगी, हैज अटैक्ड द ऑपोजिशन member in the Lok Sabha which opened with the debate। अब जरा सोचिए आप, इसका पैसिव बनने को अगर दे दिया जाए आपको, तो क्या आप ये चैलेंज लेंगे? मुश्किल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पैसिव बहुत इजी है, तो आप डेफिनेट इसको बनाएंगे। देखिए, कोई भी पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी होता है आपको सब्जेक्ट मिल जाए, आपको वर्ब मिल जाए और आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, बस आपका पैसिव तैयार। क्योंकि ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की पोजीशन पे, और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, और बीच में आपके आ जाएंगे सभी वर्ब, हेल्पिंग ऑफ वर्ब मेन वर्ब के साथ में। यस, तो आपका पैसिव तैयार है। यस, यही रूल है। अब इस सेंटेंस में इतना बड़ा सब कुछ है, आपको वर्ब कैसे पहचाने की बड़ी मुसीबत ये है। सब्जेक्ट चलो मिल गया, द मिनिस्टर। देखिए ध्यान से, आपको एपीपीपी को समझना होगा। ये एपीपीपी क्या है? एपी यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। सेंटेंस के बीच में हु, whom, which, what और डब्ल्यू फैमिली वाले जो भी पार्ट होगा, इसके बाद वाले हिस्से को बोल देते हैं एपी। और पीपी यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज। सेंटेंस के बीच में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ सेंटेंस में आप एपी और पीपी ढूंढें। हु इज करप्ट, ये आपका पीपी, एपी है। क्या है ये आपका? एपी। दिख रहा है आपको साफ साफ? हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ ही आपकी हो जाएगी पूरी वर्ब, और ये होगा ऑब्जेक्ट, द ऑपोजिशन मेंबर। इन, ये इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन द लोकसभा, ये आपका पीपी हो गया, प्रपोजिशन के बाद है। विच ओपनड, ये आपका एपी हो गया। विद डिबेट, ये आपका फिर से पीपी हो गया। अब जरा गौर करें, हमें क्या मिला? हमें मिला सब्जेक्ट, हमें मिली वर्ब, और हमें मिला ऑब्जेक्ट। मिनिस्टर हैज अटैक्ड द ऑपोजिशन मेंबर। सेंटेंस बनेगा आपका द ऑपोजिशन मेंबर से। किससे बनेगा? द ऑपोजिशन मेंबर से। मैं इसका पैसिव बना रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस तो आप यहाँ देख ही रहोगे नोट्स में, मेरे नोट्स में देखते रहिए। सेंटेंस पैसिव मैं इसका बना रहा हूँ आपके सामने, कैसे बनेगा। सेंटेंस बनेगा आपका द ऑपोजिशन मेंबर से। किससे बनेगा? द ऑपोजिशन मेंबर से। द ऑपोजिशन मेंबर, जो एपीपीपी इसके बाद आया वो इसी के बाद रहेगा, इन द लोकसभा, इन द लोकसभा, विच ओपनड विद द डिबेट, विद द डिबेट। अब आप देखिए हेल्पिंग ऑफ क्या थी? हैज हैव। हैज हैव इसी के हिसाब से आएगी, द अपोजिशन मेंबर के हिसाब से। मेंबर है ना कि मेंबर्स, इसलिए आप यहाँ पे हैज ही लगाएंगे। हैज के साथ बीन, थर्ड फॉर्म अटैक्ड, फिर बाय द मिनिस्टर, बाय द मिनिस्टर हु इज करप्ट। तो ये आपका रहेगा इसका पैसिव। अभी पिछले दिनों एक सेट में इस तरह का क्वेश्चन आया, डेफिनेटली बच्चे घबराए होंगे, कहा होगा सर बच्चों ने कि एक्टिव पैसिव बहुत हार्ड आए हुए थे। लेकिन हार्ड नहीं कहेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप ढंग से पढ़ें तो आप इस तरह की परीक्षाओं को क्लियर कर सकते हैं। ये आप ही के लिए बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका, ये था आपका
पेज नंबर 49, नेक्स्ट पेज 50। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि द ताजमहल विच इज़ वन, देखिए आपके सामने यहाँ पे अंडरलाइन क्या हुआ विच इज़ वन को, ये आपका एपी है, डब्ल्यू फैमिली के बाद वाला पोर्सन है, इसलिए कहला है आपका एपी। ऑफ द बिगेस्ट मेजुलम, ये आपका पीपी हुआ। इन दिस कंट्री, ये आपका पीपी हुआ। अट्रैक्ट्स विजिटर्स, अट्रैक्ट्स आपका एक वर्ब है, विजिटर्स ऑब्जेक्ट है। हु आर वेरी कीन, ये आपका एपी। फॉर इट, ये आपका पीपी। सेंटेंस बनेगा विजिटर्स से, किससे बनेगा, विजिटर से। उसके बाद वाला एपी उसके बाद ही रहेगा, उसके बाद वाला पीपी उसके बाद ही रहेगा। उसके बाद अट्रैक्ट्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट में एस, ये हो जाएगा आपका इज एम आर, इसलिए आर अट्रैक्टेड बाय द ताजमहल, और ताजमहल के बाद वाला सारा प्रोसीजर उसके बाद ही रहेगा। ये है आपका बनाने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, रमेश अलोंग विद हिज ब्रदर हैज़ डन द वर्क विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। रमेश अलोंग विद हिज ब्रदर, ये है आपका पीपी। क्या पोर्शन हो गया आपका, ये पीपी। उसके बाद आगे देखें आप, कह रहा है कि हैज़ डन, ये आपकी होगी वर्ब। द वर्क, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट जो आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया एपी, हो गया आपका ये एपी। सेंटेंस बनेगा द वर्क से, द वर्क, और उसके बाद वाला एपी उसके बाद ही रहेगा। विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, फिर हैज़ हैव, तो इसलिए हैज़ बीन डन बाय रमेश, उसके बाद वाला पीपी उसके बाद ही रहेगा, अलोंग विद हिज ब्रदर। यानी कि ये है आपको बनाने का तरीका। एक्टिव पैसिव को बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं आप, सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आपको सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढनी है, वो 3 चीज़ों आपकी पहली होगी सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आपको ढूंढनी है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या फिर दोनों साथ, तीसरे नंबर पर आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आपको वर्ब ना मिले तो आप पैसिव नहीं बना सकते, अगर आपको ऑब्जेक्ट ना मिले तो भी पैसिव बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपने 3 चीज़ें ढूंढ ली तो पैसिव बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, और दुनिया का कोई भी पैसिव बिना वर्ब वाले सेंटेंस का नहीं बन सकता, ये भी ध्यान रखें आप। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है आपका डबल ऑब्जेक्टिव। क्या है, डबल ऑब्जेक्टिव, जब एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि उसने कहा शी गेव मी अ बुक, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक ये रहा और एक ये रहा। जो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं वर्ड, उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग हो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों से सेंटेंस बन सकता है। मी का हो जाएगा आई, सेकंड फॉर्म को देखते हैं वॉज पर, आई वॉज। थर्ड फॉर्म गिवन अ बुक बाय हर, कई सेंटेंस, कई एग्जाम में इस तरह सेंटेंस आते हैं। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, ये दोनों ही तरीके ठीक है सेंटेंस को बनाने के। अब आपके मन में सवाल उठेगा, अगर सेंटेंस दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे। पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इसको दी जाती है। अगर सेंटेंस में दोनों ऑप्शन हो तो आप इसको पहले लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। अगर ये ना हो तो फिर ये आंसर है, ये ध्यान रखें आप। ये तब है जब सेंटेंस डबल ऑब्जेक्टिव हो। एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, वो सेंटेंस क्या, उसको देखिए, आई गेव हिम अ बुक, अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी, ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। एक और तरीका है डबल ऑब्जेक्ट देने का, वो है आपका राम इज ईटिंग मैंगो एंड लीची। राम इज ईटिंग मैंगो एंड लीची। यहाँ कहने को तो डबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा एक माना जाएगा, मैंगो एंड लीची। मैंगो एंड लीची ये पूरा एक माना जाएगा, इसलिए साथ आएगा आपका आर, फिर आपको लगाना होगा बीइंग, फिर ईटन थर्ड फॉर्म, फिर बाय राम। यस, ये ध्यान रखें आप। तो ये था आपका डबल ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट आ जाएगा शुरू में, ये यहाँ और ये बीच में, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर आपने कहा,
शी इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब इसी से ही ये था आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। अगर आपको बनाना पड़ जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या बनाना पड़ जाए? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी कि वो जो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो। जैसे कि आपने कहा डू यू प्ले क्रिकेट। अब जरा सोचो, हमने भी सीखा यू प्ले क्रिकेट को बनाना। पहले इसी को देखिए आप, हमने सीखा यू प्ले क्रिकेट, तो हमने इसको क्या बनाया था? क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। यहाँ भी आप ये सोचे कि सेंटेंस यू प्ले क्रिकेट ही है, यहाँ पे डू का आप भूल जाइए। यू प्ले क्रिकेट सिंपल बनाइए आप, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। बस क्या करना है, हेल्पिंग ऑफ शुरू में लगी है, आप भी हेल्पिंग ऑफ शुरू में ही लगा दीजिएगा, सेंटेंस आपका रेडी है। जितने भी आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होंगे आपको उन्हें इसी तरह से बनाना होगा। जरा एक दो और देखते हैं, तब आपको शायद संतुष्टि हो। उन्होंने कहा डिड शी बीट यू। आप सिंपल बनाइए, यू वर बीटन बाय हर। आप वर को शुरू में ले जाइए, सेंटेंस तैयार। उसने कहा हैव यू कुक्ड फूड। सिंपल बनाइए, फूड हैज बीन कुक्ड बाय यू। बस हैज़ को आप शुरू में ले जाइए और क्वेश्चन मार्क लगा रहने दीजिए। यह है एक तरीका बनाने का आपको सेंटेंस को। सो यहाँ पे भी दिया गया है ये एक बड़ा प्यारा रूल, कह रहा है कि डू आई कुक फूड फॉर यू। सो इज फूड कुकड बाय मी फॉर यू। ये पीपी है, आपका पीपी को हमने लास्ट में रखा, उसकी पोजीशन पे ही चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये था आपका पेज नंबर 50। अगला पेज आपका पेज नंबर 51। इंटरोगेटिव टाइप 2 डब्ल्यू फैमिली वाले। उसने कहा वाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब जरा गौर कीजिए, सबसे पहले हमने सेंटेंस बनाना सीखा था यू प्ले क्रिकेट। क्या बनाया था? क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। उसके बाद आपका आया डू, अब आपका आगे डब्ल्यू एच फैमिली भी, आप इसका को भूल जाइए। आप सिंपल बनाइए क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। वाई अपनी जगह एज इट इज़ उतर जाएगा, सेंटेंस आपके लिए रहेगा इतना ही। इतने में भी इसको आपको भूल जाना है। आप सिंपल बनाइए क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। इज आप उठा करके शुरू में रख दीजिएगा, सेंटेंस आपका रेडी है। इज वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। आपने कहा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन डिड यू टीच हिम। व्हेन को अपनी जगह रखिए, व्हेन हिम को हो जाएगा ही, इसके हिसाब से आप लगाएंगे वॉज वर। व्हेन वॉज ही, थर्ड फॉर्म taught by you। when was he taught by you। next sentence, why is she playing cricket। पैसिव बनाने के लिए why अपनी जगह रहेगा, why क्रिकेट आ जाएगा शुरू में, क्रिकेट के हिसाब से is, फिर आपको being लगाना होगा, थर्ड फॉर्म played by her। why is cricket being played by her। ये थे आपके डब्ल्यू एच फैमिली वाले कुछ रूल। इसी भी डब्ल्यू एच फैमिली में एक रूल और आता है, वो है आपका हु का रूल। किसका रूल है? हु का। साफ कह रहा है कि हु रूल देखिए यहाँ पे, उसने कहा हु रोट द रामायण।
हु रोड द रामायण। सेंटेंस आपको बनाना है पैसिव। सेंटेंस अगर हु वाला हो तो आप बनाएंगे बाय से, बाय प्लस हुम शुरू में लग जाएगा। सेकंड फॉर्म को देखते हैं, आपको लगाना होगा वॉज वर्ड, लेकिन वो वॉज वर्ड लगेगा इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाय हुम वॉज द रामायण, आप नोट्स पे देख रहे हैं। फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ये हु वाले के लिए स्पेशल रूल है, आपको बाय हुम करना होता है। हालांकि आप चाहें तो उसको हु से भी बना सकते हैं, वो ये रहेगा तरीका आपका, हु वॉज द रामायण रिटर्न बाय सबसे आखिरी में रहेगा, जो आप देख रहे होंगे नोट्स पे। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी में ये कह रहा है कि हु हैज़ ही पनिश्ड, हु हैज़ बीन पनिश्ड बाय हिम। ये हु वाले ही सेंटेंसेस का कुछ तरीका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ड वाले सेंटेंसेस पे, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का।